ओ भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता विश्वजित खंड चल रहा है और आज है 27वां अध्याय। प्रद्युम्न द्वारा गरुणास्त्र का प्रयोग होने पर गीधों के आक्रमण से यादव सेना की रक्षा, दसार्ण देश पर विजय तथा दसार्ण मोचन तीर्थ में स्नान। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, हरिवर्ष नामक खंड संपूर्ण संपदाओं से संपन्न है। मिथिलेश्वर उसकी सीमा साक्षात निषद पर्वत है। वीरों के कोदंडों की टंकार ध्वनि से वहाँ का वन्य प्रांत व्याप्त हो जाने पर वहाँ से एक एक कोस के लंबे शरीर और तीखी चोंच वाले महागृध तथा गरुण पक्षी उड़े। नरेश्वर, वे सब के सब दीर्घायु और भूखे थे। उन्होंने यादव सैनिकों, हाथियों और घोड़ों को भी अपना ग्रास बनाना आरंभ कर दिया। आकाश पक्षियों से व्याप्त हो गया। उनकी पांखों की हवा से आंधी सी उठने लगी। सेना में अंधकार छा गया और महान हाहाकार होने लगा। तब महाबाहु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने गरुणास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से साक्षात विनीतानंदन पक्षीराज गरुण प्रकट हो गए। अंधकार से भरी हुई उस सेना में पहुंचकर पक्षीराज ने अपनी चोंच और चमकीले पंखों की मार से कितने ही गीधों, कुलिंगों और गरुड़ों को धराशायी कर दिया। उन सब का घमंड चूर हो गया, पंख कट गए और वे सब पक्षी क्षत विक्षत हो गरुड़ के भय से घबराकर दसों दिशाओं में भाग गए। तदनंतर महाबाहु श्री कृष्ण कुमार दसार्ण जनपद में गए। दसार्ण देश के राजा शुभांग सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। युद्ध में उनका बल 10,000 हाथियों के समान हो जाता था। वे निष्कौशाम्बीपुरी के अधिपति थे। वेदव्यास के मुख से प्रद्युम्न का प्रचंड पौरुष सुनकर वे दसारणा नदी पार करके आ गए थे। शुभांग ने हाथ जोड़कर किरीट सहित अपना मस्तक झुका दिया और महात्मा प्रद्युम्न को उत्तम रत्नों की भेंट दी। सर्वत्र व्यापक और सर्वदर्शी साक्षात भगवान प्रद्युम्न ने शुभांग से लोक संग्रह की इच्छा से इस प्रकार पूछा। प्रद्युम्न ने कहा, निष्कौशाम्बीपुरी के अधीश्वर राजन, यह देश दसार्ण क्यों कहलाता है? किसके नाम पर इसका ऐसा नाम हुआ है, यह मुझे बताइए। शुभांग ने कहा, पूर्व काल में भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु को मारकर प्रहलाद के साथ यहाँ आए थे और हरिवर्ष में ही बस गए। भक्त वत्सल भगवान नरसिंह ने प्रहलाद से कहा। नरसिंह बोले, पुत्र, तुम मेरे शांत भक्त हो, तथापि तुम्हारे पिता का मेरे द्वारा वध हुआ है, अतः महामते मैं तुम्हारे वंश में अब और किसी को नहीं मारूंगा। शुभांग कहते हैं, रुक्मिणी नंदन, इस प्रकार कहते हुए भगवान नरसिंह के दोनों नेत्रों से आनंद जनित जल बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन बिंदुओं से मंगलायन सरोवर प्रकट हो गया। तब वर प्राप्त धर्मात्मा प्रहलाद हर्ष विह्वल हो दोनों हाथ जोड़कर भगवान नरसिंह से बोले। प्रहलाद ने कहा, भक्त जन प्रतिपालक परमेश्वर, मैंने माता पिता की सेवा नहीं की, अतः मैं उनके ऋण से कैसे मुक्त होऊंगा? नरसिंह बोले, महाभाग, तुम मेरे नेत्र जल से प्रकट हुए इस मंगलायन तीर्थ में स्नान करो। इससे तुम 10 प्रकार के ऋणों से छुटकारा पा जाओगे। माता, पिता, पत्नी, पुत्र, गुरु, देवता, ब्राह्मण, शरणागत, ऋषि तथा पितरों का ऋण दसार्ण कहलाता है। जो इस महातीर्थ में स्नान कर लेगा, वह सबकी अवहेलना में तत्पर हो तो भी 10 प्रकार के ऋणों से छुटकारा पा जाएगा, इसमें संशय नहीं है। शुभांग कहते हैं, कयाधु कुमार प्रहलाद इस दसार्ण मोचन तीर्थ में स्नान करके सब ऋणों से मुक्त हो गए। वे आज भी निषदगिरी से यहाँ इस तीर्थ में नहाने के लिए आया करते हैं। दसार्ण मोचन तीर्थ के निकट का देश दसार्ण कहलाता है। उसी के स्रोत से प्रकट हुई यह नदी दसारणा कहलाती है। नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर भगवान प्रद्युम्न ने समस्त परिकरों के साथ दसार्ण मोचन तीर्थ में स्नान और दान किया। नरेश्वर, जो दसार्ण मोचन की कथा भी सुन लेगा, वह 10 ऋणों से मुक्त हो जाएगा और मोक्ष का भागी होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 28वां अध्याय। उत्तर कुरुवर्ष पर यादवों की विजय। बाराहीपुरी में राजा गुणाकर द्वारा प्रद्युम्न का समादर।
श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इसके बाद महाबाहु प्रद्युम्न सुमेरु के उत्तरवर्ती और श्रृंगवान पर्वत के पास बसे हुए विचित्र समृद्धिशाली उत्तर कुरु नामक देश में गए। वहाँ भद्रा नाम की गंगा में स्नान करके वे बाराही नगरी में जा पहुँचे, जहाँ कुरुवंश के अधिपति चक्रवर्ती सम्राट गुणाकर राज्य करते थे। राजा गुणाकर ने बड़ी भारी सामग्री का संचय करके देवर्षि गणों से घिरे रहकर 10वें अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उन्होंने एक मनोहर श्वेतवर्ण श्यामकर्ण अश्व छोड़ा था और उनके पुत्र वीरधनवा उस अश्व की रक्षा के लिए निकले थे। प्रचंड पराक्रमी महावीर वीरधनवा उस घोड़े की देखभाल करते हुए 10 अक्षौहिणी सेना के साथ विचर रहे थे। वीर चंद्रसेन, चित्रगु, वेगवान, आम, शंकु, वसु, श्रीमान और कुंती नागनजीति के 10 पुत्रों ने सब ओर से शुभ्र घोड़े को घेर कर पकड़ लिया और हर्ष से भरे हुए वे यह किसका छोड़ा हुआ घोड़ा है यूं कहते हुए प्रद्युम्न की सेना के पास आए। उसके ललाट में बंधे हुए पत्र को पढ़कर प्रद्युम्न को बड़ा विस्मय हुआ। समस्त यादव हाथों में उत्तम आयुध लिए विस्मय में पड़े हुए थे। नरेश्वर इतने में ही उस घोड़े को खोजती हुई वीरधनवा की सेना वहां आ पहुंची। उसकी सेना के लोग यादव वाहिनी से उड़ती हुई धूल को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। दूर ही खड़े रह गए। वे मन ही मन सोचने लगे, प्रचंड पराक्रमी राजा गुणाकर के शासनकाल में कुरुखंड मंडल में दस्यु किंबा लुटेरे कहीं नहीं हैं। गौओं के चरकर लौटने का भी समय नहीं हुआ है। कहीं से बवंडर उठा हो यह भी नहीं जान पड़ता। फिर यह सूर्यमंडल को आच्छादित कर लेने वाला धूल समूह कहाँ से आया? दूसरी सेना के लोग जब इस प्रकार बात कर रहे थे, उसी समय धनुष की टंकार, हाथियों की चिंगाड़, गजराजों की चीत्कार, घोड़ों की हिनहिनाहट तथा रणवाद्यों की ध्वनि, इन सब की मिली-जुली आवाज सुनाई दी। तब श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न की प्रेरणा से उद्धव जी तुरंत ही वीरधनवा की सेना में पहुंचकर रथ पर बैठे हुए गुणाकर के औरस पुत्र सूर्य तुल्य तेजस्वी वीरधनवा को प्रणाम करके उनसे इस प्रकार बोले, राजन, भूपालों के इंद्र, द्वारकाधीश यदुकुलभूषण महाराज उग्रसेन जम्बूद्वीप के राजाओं को जीतकर राजसूय यज्ञ करेंगे। उनकी प्रेरणा से धनुर्धरों में श्रेष्ठ वीर प्रद्युम्न भारतवर्ष, किमपुरुष वर्ष तथा हरिवर्ष को जीतकर उत्तर कुरुवर्ष में पधारे हैं। उत्तर कुरुवर्ष के स्वामी भी महात्मा प्रद्युम्न को अवश्य भेंट देंगे। 10 अक्षौहिणी सेना के साथ आए हुए प्रद्युम्न का कुबेर ने भी पूजन किया है, अतः तुम्हें भी महात्मा प्रद्युम्न को उपहार देना चाहिए। उनके द्वारा बांधे गए यज्ञ पशु को लौटा लेने की शक्ति इस भूतल पर और किसमें है? साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र उनके सहायक हैं। यदि उपहार, दान और सम्मान करो तब तो भला होगा, अन्यथा युद्ध होना अनिवार्य है। वीरधनवा ने कहा, राजाधिराज गुणाकर का पूजन तो देवराज इंद्र ने भी किया है, अतः वे महात्मा प्रद्युम्न को भेंट नहीं देंगे। रमणीय श्रृंगवान पर्वत पर भगवान बाराह विद्यमान हैं, जिनकी सेवा भूमि देवी सदा अत्यंत आदर के साथ करती हैं। उन्हीं के क्षेत्र में राजा गुणाकर ने भगवान बराह के ध्यानपूर्वक तपस्या की है। 10,000 वर्ष पूर्ण होने पर बाराह रूपधारी भगवान हरि ने संतुष्ट होकर अपने भक्त राजा से कहा, वर मांगो। राजा ने श्रीहरि को नमस्कार करके पुलकित और प्रेम से विह्वल होकर कहा, भगवान, आपको छोड़कर दूसरा कोई देवता, असुर अथवा मनुष्य मुझे भूतल पर जीतने वाला ना हो, यही मेरा अभीष्ट वर है। तब तथास्तु कहकर भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। इसलिए महाराज गुणाकर के यशः स्वरूप अश्व को आप लोग स्वतः छोड़ दें, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ युद्ध करूंगा, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वीरधनवा के यूं कहने पर उद्धव ने वहां से शीघ्र अपनी सेना में आकर वहां जो बात हुई थी वह सब यादवों की सभा में सुना दी। तब श्रुतकर्मा, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, एकल, शांति, दर्श, पूर्णमास और सोमक, कालिंदी के ये 10 पुत्र प्रद्युम्न के देखते देखते 10 अक्षौहिणी सेना के साथ युद्ध के लिए आगे आ गए। फिर तो प्रचंड पराक्रमी
उत्तर कुरुवासियों के साथ यादव वीरों का इस प्रकार तुमुल युद्ध होने लगा जैसे दो समुद्र आपस में टकरा गए हों। चमकते हुए तीखे अस्त्र शस्त्रों से वीर शिरोमणियों की बड़ी शोभा होने लगी। क्षण मात्र में रक्त की बड़ी भयंकर नदी बह चली। राजेंद्र, वह रुधिर की नदी 100 योजन तक फैल गई। तब मरने से बचे हुए उत्तर कुरु के लोग भाग चले, ठीक उसी तरह जैसे शरतकाल आने पर बादलों के समूह छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कालिंदी के बलवान पुत्र महावीर पूर्णमास ने अपने बाण समूहों द्वारा वीर धनवा के रथ को चूर चूर कर दिया। वीर धनवा ने रथहीन हो जाने पर भी बारंबार धनुष की टंकार करते हुए महाबली पूर्णमास पर 20 बाणों से प्रहार किया, परंतु पूर्णमास ने स्वयं भी बाण मारकर उन 20 बाणों के बीच से 2-2 टुकड़े कर दिए। राजेंद्र, वीर धनवा ने भी एक बाण मारकर पूर्णमास की गंभीर ध्वनि करने वाली प्रत्यंचा को उसी तरह काट दिया जैसे कोई कटु वचन से मित्रता को खंडित कर देता है। तब महाबली पूर्णमास ने लाख भार की बनी हुई भारी गदा हाथ में लेकर तुरंत ही वीर धनवा पर दे मारी। गदा के प्रहार से व्यथित हो मदोत्कट योद्धा वीर धनवा ने श्री कृष्ण पुत्र पूर्णमास पर परिघ से प्रहार किया। तब पूर्णमास ने उठकर पवन नामक पर्वत को उखाड़ लिया। फिर उन श्रीहरि कुमार ने दोनों हाथों से उस पर्वत को घुमाकर बाराहीपुरी में वेगपूर्वक फेंक दिया। वीर धनवा उस पर्वत पर ही थे, अतः वे भी उनके साथ गुणाकर के यज्ञ स्थल में जा गिरे और मुंह से रक्त बमन करते हुए मूर्छित हो गए। उनका युद्ध विषयक वेग नष्ट हो गया था। उस समय बाराहीपुरी में महान हाहाकार मच गया। देवताओं और मनुष्यों की दुंदुभियां बज उठीं। देवताओं ने पूर्णमास के ऊपर फूलों की वर्षा की। अपने पुत्र को मूर्छित हुआ देख राजा गुणाकर यज्ञ स्थल से उठकर खड़े हो गए और उन्होंने अपना दिव्य कोदंड लेकर युद्ध करने का विचार किया। धर्मज्ञों में श्रेष्ठ और सर्वज्ञ विद्वान मुनीन्द्र वामदेव उस यज्ञ में होता थे। उन्हें युद्ध में जाने के लिए उद्यत देख वामदेव जी ने उनसे कहा। वामदेव जी बोले, राजन, तुम नहीं जानते कि परिपूर्णतम परमात्मा श्रीहरि देवताओं का महान कार्य सिद्ध करने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। पृथ्वी का भार उतारने और भक्तों की रक्षा करने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हो वे साक्षात भगवान द्वारिकापुरी में विराजते हैं। उन्हीं श्री कृष्ण ने उग्रसेन के यज्ञ की सिद्धि के लिए संपूर्ण जगत को जीतने के निमित्त अपने पुत्र यादवेश्वर प्रद्युम्न को भेजा है। गुणाकर ने कहा, ब्राह्मण, आप परावर वेदताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः मुझे परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण का लक्षण बताइए। वामदेव जी बोले, जिनके अपने तेज में अन्य सारे तेज लीन हो जाते हैं, उन्हें साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा श्री हरि कहते हैं। अंशांश, अंश, आवेश, कला तथा पूर्ण अवतार के ये 5 भेद हैं। व्यास आदि महर्षियों ने छठा परिपूर्णतम तत्व कहा है। परिपूर्णतम तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं, दूसरा नहीं, क्योंकि उन्होंने एक कार्य के लिए आकर करोड़ों कार्य सिद्ध किए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण का महात्म्य सुनकर राजा गुणाकर ने बैर छोड़ दिया और भेंट उपहार लेकर वे प्रद्युम्न का दर्शन करने के लिए आए। श्री कृष्ण कुमार की परिक्रमा करके राजा ने उन्हें नमस्कार किया और भेंट देकर नेत्रों से अश्रु बहाते हुए वे गदगद वाणी में बोले। गुणाकर ने कहा, प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज के दिन मेरा कुल पवित्र हो गया। आज मेरे सारे क्रतु और संपूर्ण क्रियाएं आपके दर्शन से सफल हो गई। परेश भूमन, आपके चरणों की भक्ति ही परमार्थ रूपा है। साधु पुरुषों के संग से आपकी वह परा भक्ति हमें सदा प्राप्त हो। आप ही अपने भक्तों पर कृपा करने वाले साक्षात भक्त वत्सल भगवान हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रद्युम्न ने कहा, राजन, आपको ज्ञान और वैराग्य से युक्त प्रेम लक्षणा भक्ति तो प्राप्त ही है। मेरे भक्तों का संग भी आपको मिलता रहे। आपके यहाँ भागवती श्री सदा बनी रहे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर प्रसन्न हुए भक्त वत्सल श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न ने राजा को अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लौटा दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 29वां अध्याय, प्रद्युम्न की हिरण्मय वर्ष पर विजय, मधुमक्खियों और बानरों के आक्रमण से छुटकारा, राजा देवसख से भेंट की प्राप्ति तथा चंद्रकांता नदी में स्नान।
श्री नारद जी कहते हैं, राजन, महाबाहु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न उत्तर कुरुवर्ष पर विजय पाकर हिरण्मय नामक वर्ष को जीतने के लिए गए, जहाँ स्रोत नाम का विशाल एवं दीप्तिमान सीमा पर्वत शोभा पाता है। वहाँ कूर्मावतारधारी साक्षात भगवान श्री हरि विराजते हैं और अर्यमा उनकी आराधना में रहते हैं। हिरण्मय वर्ष में पुष्पमाला नदी के तट पर चित्रवन नाम से प्रसिद्ध एक विशाल वन है, जो फूलों और फलों के भार से सदा लदा रहता है। कंद और मूल की तो वह स्वतः निधि ही है। मैथिलेश्वर, वहाँ नल और नील के वंशज वानर रहते हैं, जिन्हें त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्थापित किया था। सेना का कोलाहल सुनकर वे युद्ध की कामना से बाहर निकले और भौहें टेढ़ी किए क्रोध के वशीभूत होकर उछलते हुए प्रद्युम्न की सेना पर टूट पड़े। नरेश्वर, वे नखों, दांतों और पूंछों से घोड़ों, हाथियों और मनुष्यों को घायल करने लगे। रथों को अपनी पूंछों में बांधकर वे बलपूर्वक आकाश में फेंक देते थे। कुछ वानर विजय ध्वजनाथ के विजय रथ को और अर्जुन के कपिध्वज रथ को लांगूल में बांधकर आकाश में उड़ गए। कपिध्वज अर्जुन की ध्वजा पर साक्षात भगवान कपींद्र हनुमान निवास करते थे। वे अर्जुन के सखा थे। उन्होंने कुपित होकर संपूर्ण दिशाओं में अपनी पूंछ घुमाकर उन आक्रमणकारी बानरों को बांध बांध कर पृथ्वी पर पटकना आरंभ किया। तब उन्हें पहचानकर समस्त श्री राम किंकर बानर हर्ष से भर गए। राजन, उन बानरों ने हाथ जोड़कर धीरे धीरे सब ओर से आकर पवन पुत्र को प्रणाम किया। कुछ आलिंगन करने लगे, कुछ वेग से उछलने लगे और कुछ बानर उनकी पूंछ और पैरों को चूमने लगे। महावीर अंजनी कुमार ने उन्हें हृदय से लगाकर उनके शरीर पर हाथ फेरा और उन्हें आशीर्वाद देकर उनका कुशल समाचार पूछा। नरेश्वर, उन्हें प्रणाम करके सब बानर चित्रवन में चले गए और हनुमान जी अर्जुन के ध्वजा में अंतर्धान हो गए। तदनंतर मीन ध्वज प्रद्युम्न मकर नामक देश से होते हुए वृषनिवंशियों के साथ बार बार दुंदुभी बजवाते हुए आगे बढ़े। मकरगिरी के पास उनकी दुंदुभियों की ध्वनि सुनकर मधुभक्षण करने वाली करोड़ों मधुमक्खियां उड़कर आ गईं। उन्होंने सारी सेना को डंसना आरंभ किया। उस समय हाथी भी चीत्कार कर उठे। तब महाबाहु श्री कृष्ण कुमार ने वायव्यास्त्र का संधान किया। राजन, उस अस्त्र से उठी हुई वायु से प्रताड़ित हो वे सब मधुमक्खियां 10 दिशाओं में उड़ गईं। मिथिलेश्वर, उस देश के सभी मनुष्यों के मुख मगर से थे। उसके बाद डिंडभी देश आया, जहाँ हाथियों के समान मुख वाले लोग दिखाई दिए। इस प्रकार अनेक देशों का दर्शन करते हुए श्री कृष्ण कुमार त्रिशृंग देश में गए। वहाँ भी उन्होंने श्रृंगधारी मनुष्य देखे। त्रिशृंग गिरी के पास स्वर्ण चर्चिका नाम की नगरी थी, जिसमें सोने के महल शोभा पाते थे। वह दिव्यपुरी रत्न निर्मित परकोटों से सुशोभित थी। मंगल की निवास भूता वह नगरी चंद्रकांता नदी के तट पर विराजमान थी। राजन, जैसे इंद्र अमरावतीपुरी में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार प्रद्युम्न ने उस पुरी में पदार्पण किया। जैसे नागों और नाग कन्याओं से भोगवतीपुरी की शोभा होती है, उसी प्रकार विद्युत की सी दीप्ति वाले सुवर्ण सदृश गौरवर्ण के स्त्री पुरुषों से वह स्वर्ण चर्चिका नगरी सुशोभित थी। वहाँ के बलवान राजा महावीर देवशख नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने मेरे मुँह से यादव सेना के बल का वृत्तांत सुनकर भेंट की सुवर्णमय सामग्री लेकर बड़े भक्तिभाव से प्रद्युम्न का पूजन किया। महाबाहु भगवान प्रद्युम्न हरि ने उनसे पूछा, आप सब लोगों की शोभा चंद्रमा के समान कैसे है, यह मुझे शीघ्र बताइए। देवशख बोले, यदुत्तम पितरों के स्वामी अर्यमा ने कूर्म रूपधारी भगवान लक्ष्मीपति के दोनों चरणों का जिस जल से प्रक्षालन किया, उस चरणोदक से एक महान नदी प्रकट हो गई, जो श्वेत पर्वत के शिखर से नीचे को उतरती है। एक समय की बात है, मनु के पुत्र प्रमेधा को उनके गुरु ने गौओं की रक्षा का कार्य सौंपा था। उन्होंने रात्रि के समय सिंह की आशंका से तलवार चलाकर बिना जाने एक कपिला गौ का वध कर दिया। तब गुरुवर वशिष्ठ के शाप से वे शूद्रत्व को प्राप्त हो गए और उनका शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया। तब वे तीर्थों में विचरने लगे। इस नदी में स्नान करके वे मनुपुत्र गलित कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और उनके शरीर की कांति चंद्रमा के समान हो गई
तभी से हिरण्मय वर्ष के भीतर यह नदी चंद्रकांता नाम से प्रसिद्ध हुई। जब से मनु कुमार प्रमेधा चंद्रकांता नदी में स्नान करके गलित कुष्ठ से मुक्त हुए, तब से हम सब लोग नियम पूर्वक इस नदी में स्नान करने लगे। नृपोत्तम, यही कारण है कि इस पृथ्वी पर हम लोग चंद्रमा के तुल्य रूप वाले हैं, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर महाबाहु प्रद्युम्न ने यादवों के साथ चंद्रकांता नदी में स्नान करके अनेक प्रकार के दान दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 30वां अध्याय। रम्यक वर्ष में कलंक राक्षस पर विजय, नए श्रेयस वन मानवी नगरी तथा मानवगिरी का दर्शन, श्राद्धदेव मनु द्वारा प्रद्युम्न की स्तुति। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार हिरण्मय खंड पर विजय पाकर महाबली प्रद्युम्न देवलोक की भांति प्रकाशित होने वाले रम्यक वर्ष में गए। उसका सीमा पर्वत साक्षात गिरिराज नील है। उसके उत्तरवर्ती काले देश में भयंकर नाद से परिपूर्ण भीमनादिनी नाम की नगरी है। वहाँ कालनेमी का पुत्र कलंक नाम का राक्षस रहता है, जो त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी से डरकर युद्ध भूमि से भाग आया था। वह लंकापुरी से यहाँ आकर राक्षसों के साथ निवास करता था। उसने 10,000 राक्षसों के साथ यादवों से युद्ध करने का निश्चय किया। काले रंग का वह राक्षस राज गधे पर आरूढ़ हो यादव सेना के सामने आया। यादवों और राक्षसों में घोर युद्ध होने लगा। प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, सह, ओज, महाशक्ति तथा अपराजित लक्ष्मणा के गर्भ से उत्पन्न हुए श्री कृष्ण के ये 10 कल्याण स्वरूप पुत्र तीखे और चमकीले बाणों की वर्षा करते हुए सबसे आगे आ गए। जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार उन्होंने बाण समूहों द्वारा राक्षस सेना को तहस नहस कर दिया। उनके बाणों से अंग छिन्न भिन्न हो जाने पर वे रण दुर्मद राक्षस मदमत्त हो यादव सेना पर त्रिशूलों और मुगदरों की वर्षा करने लगे। उस समय राक्षस राज कलंक हाथियों तथा रथियों को चबाता हुआ आगे बढ़ा। वह घोड़ों और अस्त्र शस्त्रों सहित मनुष्यों को तत्काल मुंह में डाल लेता था। हौदों, रत्न जड़ित झूलों तथा घंटा नाद से युक्त हाथियों को पैरों की ओर से उठाकर बलपूर्वक आकाश में फेंक देता था। तब श्रीहरि के पुत्र प्रघोष ने कपीन्द्रास्त्र का संधान किया। उस बाण से साक्षात वायुपुत्र बलवान हनुमान प्रकट हुए। उन्होंने जैसे वायु रुई को उड़ा देती है, उसी प्रकार उस राक्षस को आकाश में 100 योजन दूर फेंक दिया। तब हनुमान जी को पहचान कर राक्षस राज कलंक ने गर्जना करते हुए लाख भार की बनी हुई भारी गदा उनके ऊपर फेंकी। हनुमान जी बेग से उछले और वह गदा भूमि पर गिर पड़ी। उछलते हुए बानर राज ने बार बार भौहें टेढ़ी करते हुए कलंक को एक मुक्का मारा और उसका किरीट ले लिया। तब कलंक ने भी उस समय उन्हें मारने के लिए अपना त्रिशूल हाथ में लिया, किंतु वे कपींद्र हनुमान वेग से उछलकर उसकी पीठ पर कूद पड़े और दोनों हाथों से पकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया। फिर वैदूर्य पर्वत को ले जाकर उसके ऊपर डाल दिया। पर्वत के गिरने से उसका कचूमर निकल गया, उसके सारे अंग चूर चूर हो गए और वह मृत्यु का ग्रास बन गया। उस समय शंख ध्वनि के साथ जय जयकार होने लगी और साक्षात भगवान हनुमान वहीं अंतर्धान हो गए। देवताओं ने प्रद्युम्न पर फूलों की वर्षा की। फिर अपनी सेना से घिरे हुए महाबाहु प्रद्युम्न मनु की स्वर्णमयी मनोहारिणी नगरी में गए। वहाँ नई श्रेयस नामक वन था, जो कल्प वृक्षों तथा कल्प लताओं से घिरा हुआ था। हरिचंदन, मंदार और पारिजात उस वन की शोभा बढ़ाते थे। संतान वृक्ष के पुष्पों की सुगंध से मिश्रित वायु उस वन में सुवास फैला रही थी। केतकी, चंपालता और कुटज पुष्पों से परिसेवित वह वन माधवी लताओं के पुष्प फल समन्वित समूह से व्याप्त था। कलरव करते हुए विहंगमों के वृंद से वह वन वैकुंठ लोक सा सुंदर प्रतीत होता था। वहाँ चारुधि नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत था, जिसकी लंबाई 500 योजन थी। राजन, उस पर्वत के निचले भाग का विस्तार 100 योजन का था। नर कोकिल, कोकिलाएं, मोर, सारस, तोते, चकवे, चकोर, हंस और दात्यूह नामक पक्षी वहाँ कलरव करते थे। सभी ऋतुओं के फूलों की शोभा से संपन्न वह नैश्रेयस वन नंदन वन को तिरस्कृत करता था। मिथिलेश्वर, वहाँ मृगों के बच्चे सिंहों के साथ खेलते थे।
नेवले सर्पों के साथ बैर विहीन होकर रहते थे। वहाँ भ्रमरों के गुंजारव से युक्त 10,000 सरोवर थे, जिनमें दीप्तिमान शतदल और सहस्रदल कमल शोभा दे रहे थे। इधर उधर सबोर वर्तमान वह सुंदर वन मूर्तिमान आनंद सा जान पड़ता था। सर्वज्ञ विद्वान प्रद्युम्न ने उस वन की शोभा देखकर निकले हुए नागरिकों से यह अभीष्ट प्रश्न पूछा। प्रद्युम्न बोले, हे पवित्र शासन में रहने वाले लोगों, यह रमणीय नगरी किसकी है और यह अद्भुत वन किसका है? आप लोग विस्तार पूर्वक सब बात बताएं। उन लोगों ने कहा, नरेश्वर, वैवस्वत मनु जो इस समय रमणीय मानव पर्वत पर मत्स्यावतारधारी भगवान नारायण हरि की आराधना में लगे हैं और यहाँ सदा निवास करने वाले मत्स्य भगवान की वंदना पूर्वक बड़ी भारी तपस्या करते हैं, उन्हीं की यह रमणीय नगरी है और उन्हीं का यह नई श्रेयस वन है। यहाँ की भूमि और यह पर्वत दोनों बैकुंठ लोक से आए हैं। आप सब राजा जो इस पृथ्वी पर विराजमान हैं, इन्हीं वैवस्वत मनु के वंशज हैं, चाहे वे सूर्यवंश के हों या चंद्रवंश के। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, समस्त क्षत्रियों के उन वृद्ध प्रपितामह श्राद्धदेव मनु का परिचय पाकर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न बड़े विस्मित हुए। लोगों की बात सुनकर तत्काल भाइयों से तथा अन्य यादवों से घिरे हुए प्रद्युम्न ने मानवगिरी पर चढ़कर भगवान श्राद्धदेव का दर्शन किया। वे 100 सूर्यों के समान तेजस्वी जान पड़ते थे और अपनी कांति से दशों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे और वे महायोगमय राजेंद्र शांत रूप थे। महाराज, वे वेद व्यास और सुख आदि से तथा वशिष्ठ और बृहस्पति आदि से परस्पर श्री हरि का यश सुनते थे। यादवों के साथ प्रद्युम्न ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और वे उनके सामने खड़े हो गए। श्री हरि के प्रभाव को जानने वाले मनु ने उन्हें उठकर आसन दिया और गदगद वाणी में इस प्रकार कहा। मनु बोले, वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूप से प्रकट आप भक्तजन प्रतिपालक प्रभु को नमस्कार है। आप ही अनादि आत्मा तथा अंतर्यामी पुरुष हैं। आप प्रकृति से परे होने के कारण सत्वादि तीनों गुणों से अतीत हैं। प्रकृति को अपनी शक्ति से वश में करके गुणों द्वारा श्रेष्ठ विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। अतः अज्ञान कल्पित इस प्रपंच को सब ओर से छोड़कर इस संपूर्ण जगत को मन का संकल्प मात्र जानकर माया से परे जो निर्गुण आदि पुरुष, सर्वज्ञ, सबके आदि कारण, अंतर्यामी एवं सनातन परमात्मा हैं, उन्हीं आपका मैं आश्रय लेता हूँ, जो इस विश्व के सो जाने पर भी जागते हैं, जिन्हें जगत के लोग नहीं जानते, जो सत से परे सर्वदृष्टा एवं आदि पुरुष हैं, जिन्हें अज्ञानी जन नहीं देख पाते, जो सर्वथा स्वच्छ शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, उन आप परमात्मा का मैं भजन करता हूँ। जैसे आकाश घट से, अग्नि काष्ठ से तथा वायु अपने ऊपर छाए हुए धूल कणों से लिप्त नहीं होते, उसी प्रकार आप समस्त गुणों से निर्लिप्त हैं। जैसे स्फटिक मणि दूसरे रंगों के संपर्क से उस रंग की दिखाई देने पर भी स्वरूपतः परम उज्ज्वल है, उसी प्रकार आप भी परम विशुद्ध हैं। व्यंजना, लक्षणा अथवा अभिधा शक्ति से वाणी के विभिन्न मार्गों से तथा स्फोट परायण वैयाकरणों द्वारा भी परमार्थ पद का सम्यक ज्ञान नहीं प्राप्त किया जाता। साधु वाच्यार्थ एवं उत्तम ध्वनि के द्वारा भी जिसका बोध नहीं हो पाता, वही ब्रह्म लौकिक वाक्यों द्वारा कैसे जाना जा सकता है। जिसे इस पृथ्वी पर कुछ लोग मीमांसक कर्म कहते हैं, कुछ लोग नैयायिक कर्ता कहते हैं, कोई काल, कोई परम योग और कोई विचार बताते हैं, उसे ही वेदांत वेत्ता ज्ञानी पुरुष ब्रह्म कहते हैं। जिसे इस श्लोक में कालज गुण, ज्ञानेन्द्रियां, चित्त, मन और बुद्धि नहीं छू पाती है, जहाँ अहंकार और महत्तत्व की भी पहुँच नहीं है तथा वेद भी जिसका वर्णन नहीं कर पाते हैं, वह परब्रह्म है। जैसे चिंगारियाँ अग्नि में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार सारे तत्व उस परब्रह्म में ही विलीन होते हैं, जिसे संत लोग हिरण्यगर्भ, परमात्म तत्व और वासुदेव कहते हैं। ऐसे ब्रह्मस्वरूप आप ही पुरुषोत्तमोत्तम हैं। यह जानकर मैं सदा असंग भाव से विचरण करता हूँ। नमस्ते वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय च,
प्रद्युम्नाय निरुद्धाय शाश्वतां पतये नमः। अनादिरात्मा पुरुषत्वमेव त्वं निर्गुणोऽसि प्रकृतेः परस्त्वं सदा वशीकृत्य बलात् प्रधानं गुणैः सृजस्यसि चपासि विश्वं। ततो विवेकं सविहाय सर्वतो मत्वाखिलं चात्र मनोमयं जगत्। मायापरं निर्गुणम् आदिपुरुषं सर्वत्र माद्यं पुरुषं सनातनं। जागर्ति योऽस्मिन्नङ्गते सति नायं जनो वेद सतः परं तं। पश्यन्तमाद्यं पुरुषं हि यज्जनो न पश्यति स्वच्छमलं च तं भजे। यथा नभोऽग्निः पवनो न सज्जते घटेन काष्ठेन रजोभिरावृतैः तथा भवान् सर्वगुणैश्च निर्मलो वर्णैर्यथा स्यात् स्फटिको महोज्ज्वलः। व्यङ्ग्येन वा लक्षणया च वाक्पथैरथं पदं स्फोटपरायणैः परं न ज्ञायते यद् धनिनोत्तमेन सद्वाच्येन तद् ब्रह्म कुतस्तु लौकिकैः। वदन्ति केचिद् भुवि कर्मकर्तृ यत्कालं च केचित् परयोगमेव तत्। केचित् विचारं प्रवदन्ति यच्च तद् ब्रह्मेति वेदान्तविदो वदन्ति। वदन्ति केचिद् भुवि कर्मकर्तृ यत्कालं च केचित् परयोगमेव तत्। केचित् विचारं प्रवदन्ति यच्च तद् ब्रह्मेति वेदान्तविदो वदन्ति। यं न स्पृशन्ति गुणान् कालजा ज्ञानेन्द्रियं चित्तमनो न बुद्धयः महान्न वेदो वदतीति तत्परम्। विशन्ति सर्वे ह्यनले स्फुलिङ्गवत् हिरण्यगर्भं परमात्मतत्त्वं यद्वासुदेवं प्रवदन्ति सन्तः। एवंविधं त्वां पुरुषोत्तमोत्तमं मत्वा सदाहं विचराम्य संगः। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, मनु का यह वचन सुनकर उस समय भगवान प्रद्युम्न हरि मंद मंद मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी द्वारा उन्हें मोहित करते हुए से बोले। प्रद्युम्न ने कहा, महाराज, आप हम क्षत्रियों के आदि राजा, पितामह, वृद्ध, श्लाघनीय तथा धर्म धुरंधर हैं। राजन, हम लोग आपके द्वारा रक्षणीय तथा सर्वतः पालनीय प्रजा हैं। आप जो दिव्य तप करते हैं उससे जगत को सुख मिलता है। आप जैसे साधु पुरुष परमात्मा श्री हरि के स्वरूप हैं, अतः वे ही सदा ढूंढने योग्य हैं। साधु पुरुष ही मनुष्यों के अंतःकरण में छाए हुए मोहांधकार का हरण करते हैं, सूर्यदेव नहीं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर मनु को प्रणाम करके उनकी अनुमति लेकर परिक्रमा करके भगवान श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न स्वयं नीचे की भूमि पर उतर गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलाशु संवाद में मानव देश पर विजय नामक 30वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।